अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो सर, क्या आप बताएंगे कि आज आपने म्यूनसिपल कमिश्नर को किस विषय पर लेटर दिया? देखिए, भिवंडी शहर में नाउअडेज भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के प्रभाग अधिकारियों द्वारा लगातार 15 से 25 साल की इमारतों को भी अति धोखादायक श्रेणी में डालते हुए C1 C2 कैटेगरी में नोटिस दिया जा रहा है। आज से 1 साल पहले भिवंडी में जिलानी बिल्डिंग का जब से हादसा हुआ है, तब से लेकर आज तक भिवंडी महानगर पालिका के प्रभाग अधिकारियों द्वारा लगभग सैकड़ों बिल्डिंगों को नोटिस दिया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वाकई में अगर कोई बिल्डिंग अति धोखादायक है तो उस बिल्डिंग को यकीनन खाली करा दिया जाना चाहिए और तोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन आज तक पिछले 1 सालों में जिलानी बिल्डिंग के हादसे के बाद से किसी भी बिल्डिंग को इन्होंने खाली नहीं कराया, ना कि तोड़ा दी। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह मुझे ये लगती है कि नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा, वो कर्मचारियों द्वारा 15 से 25 साल की जो बिल्डिंगों को नोटिस दिया जा रहा है, जो कि अच्छी श्रेणी में है, इनसे ये पैसे वसूल रहे हैं या फिर ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो पैनल डिसाइड किया गया है इंजीनियरों का, उनसे कमीशन हाइट रहे हैं। मैं आज माननीय कमिश्नर साहब को इसी विषय पर अवगत कराते हुए एक लिखित पत्र दिया है और इस पत्र में हमने उल्लासनगर महानगर पालिका में जो 1 दिन पहले जो कदम उठाया है उससे माननीय कमिश्नर साहब को अवगत कराया है। कल मतलब जुमेरात के दिन माननीय पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें उल्लासनगर महानगर पालिका के महापौर और कमिश्नर दोनों मौजूद थे। इस मीटिंग में उल्लासनगर में पिछले 1 साल में जिन 1600 मकानों को अति धोखादायक श्रेणी में डालकर नोटिस दिया गया था, उनमें से 1500 बिल्डिंगों को उस अति धोखादायक श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और बाकायदा ये कहा गया है कि वो 1500 मकान अगर किसी इंजीनियर से प्राइवेट तौर पर ऑडिट कराना चाहे तो करा सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। बची 116 इमारत को, जिसको अति धोखादायक श्रेणी में रखा गया है, उसके लिए इत्तेफाक राय से ये फैसला किया गया है कि उल्लासनगर महानगर पालिका अपने खर्चे पे निजी इंजीनियर अपॉइंट करके अपने खर्चे पर उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट कराए और स्ट्रक्चर ऑडिट करने के बाद अगर वो बिल्डिंग वाकई C1 कैटेगरी में आती है, मतलब तोड़ दिया जाना है, तो उस बिल्डिंग में रहने वाले नागरिकों को रहने के लिए भिवंडी रांजोली नाका स्थित पे जो टाटा मंत्रा सिटी है उसमें उनको पुनर्वास करने का प्रावधान किया गया और 500 मकान उल्लासनगर के लिए रिजर्व कर दिया माननीय पालक मंत्री ने। तो वो हमारे लिए एक उदाहरण है। इस उदाहरण के आधार पर आज मैंने माननीय पंकज आसिया जी को एक लिखित पत्र द्वारा ये अवगत कराया कि हमारे ही ज़िले में बाजू के महानगर पालिका में जब नागरिकों को इंसाफ दिलाने के लिए इस तरह का ठोस कदम उठाया जा सकता है, तो हमारे शहर में कदम क्यों नहीं उठाया जा सकता। और मैंने उनसे लिखित पत्र में ये अनुरोध किया है कि 15 से 25 साल की जो इमारतें हैं उनको इस श्रेणी से बाहर रखा जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा इमारतों को आपके द्वारा नोटिस दिया जा चुका है कि इसके काम के बाहर के चलते आपका वो अधिकारी जो संजीदगी से जिस विषय पे काम करना चाहिए उस विषय पे वो काम ना करते हुए ये बेजा काम में लगा हुआ है और अच्छी बिल्डिंगों के मालिकान को परेशान किया जा रहा है और ख़राब बिल्डिंगें जो वाकई में तोड़ी जानी चाहिए उनकी बिल्डिंगों को ऊपर उसका ध्यान हट गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भिवंडी शहर के महापौर और भिवंडी शहर के हमारे नगर पालिका के कमिश्नर माननीय
पंकज जी आशिया साहब से ये अनुरोध करता हूँ कि 15 से 25 साल की जो इमारतों को आपने नोटिस दिया है वो अच्छी है, इसलिए उनको उस अति धोखादायक श्रेणी से बाहर रखा जाए। C1 C2 A कैटेगरी से उनको बाहर किया जाए और वो इमारतें जो वाकई में अति धोखादायक है उसका स्ट्रक्चर ऑडिट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने खर्चे पर करे। साथ ही साथ उससे जिन बिल्डिंगों को तोड़ा जाना तय किया गया है उन बिल्डिंगों में रहने वाले रहवासियों को कहीं ना कहीं रहने का प्रबंध करे। तो अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो MIM क्या कदम उठाएगी आगे? देखिए, म्युनिसिपल कमिश्नर या नगर पालिका द्वारा अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हम अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की गलत नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे।